स्वागत है आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब इस समय अपने आप को स्वस्थ रखे होंगे और ना सिर्फ स्वस्थ होंगे बल्कि आप अपने आप को सुरक्षित भी रखे होंगे, राइट। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है वो है कि अपने आप को सुरक्षित रख पाना, राइट। सो किसी भी कीमत में आप सभी को अपने आप को सुरक्षित रखना है। कोशिश करने की आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर आप तभी जाएंगे जब कोई अत्यंत आवश्यक काम हो, तभी आप बाहर निकलेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप खुद को घर पर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और यकीन मानिए आप जब तक अपने घर पर रहेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये कोविड-19 चाहे जितना ही भयावह हो क्यों ना हो जाए, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक जीएस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और बेसिकली ये जो टॉपिक है या जो आज की विषय वस्तु ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप की है और हम आज के इस वीडियो के तहत हम कई फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि हम जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे इन बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के बारे में पिछले साल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें डायरेक्टली सवाल पूछा गया था, राइट। आप अगर यकीन ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे 2019 का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस फैक्ट से, इस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, राइट। सो ये बताने का पर्पज़ ये है कि आप इससे ये आकलन लगा सकते हैं कि टॉपिक अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत छोटे बिंदु हैं, बहुत छोटा विषय वस्तु है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और बेहतर होगा कि आप इसको जो अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपके विश्व में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, राइट। उसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले यूएनएससी के बारे में, फिर G7 के बारे में और G8 के बारे में, G20 के बारे में और फाइनली हम डिस्कस करेंगे 5 आइज ग्रुप के बारे में, राइट, जिसे आप 5 नेत्र समूह कहते हैं। इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और कोई भी एग्जाम्स होता है तो आप देखेंगे इन्हीं तथ्यों से कोई ना कोई सवाल बना लिया जाता है, राइट। सो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप प्लीज़ इसको पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने कहा यूएनएससी आप जानते हैं यूएनओ की एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, राइट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका जो पूरा नाम है, राइट, विस्तृत नाम है। और बेसिकली इसमें आप जानते हैं इसके 5 मेंबर हैं जिन्हें परमानेंट मेंबर की संज्ञा दी जाती है और ये जितने भी 5 मेंबर हैं इनको कई बार वीटो कंट्री के नाम से भी बुलाया जाता है, जाना जाता है, राइट। वीटो कंट्री इसलिए क्योंकि इन्हें एक विशेष प्रकार की इन्हें शक्ति दी गई है जिसे आप वीटो पावर कहते हैं, राइट। और उस पावर के बलबूते आप देखेंगे ये दुनिया में कोई भी इशू होता है ये उस पर जो है वीटो लगा सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि पास होने से उस बिल को रोक सकते हैं, राइट। यानी कि अगर संपूर्ण जगत के लिए कोई भी बिल लाया जाता है तो उसमें आप देखेंगे इन 5 कंट्रीज में से सभी का सभी आप देखेंगे उनकी जो सहमति अनिवार्य है। इन 5 में से अगर कोई भी एक कंट्री जो है उसमें वीटो लगा देता है यानी उसमें अनुमति नहीं देता है तो वो बिल फिर पारित नहीं हो सकता, राइट। सो ये इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि वीटो कंट्री कौन कौन से, यानी कि इस ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप देख लीजिए, हमने बताया कि 5 देश हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि चाइना, राइट, चाइना, फिर फ्रांस, रसा, यूके और यूएस। इन 5 देशों को जो है वीटो शक्ति प्रदान की गई, राइट, यूएनएससी के द्वारा। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप बताएंगे न्यूयॉर्क, राइट, न्यूयॉर्क में। फिर है G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं इससे सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजिव होता है क्योंकि मैचिंग के फॉर्मेट में या इसे आप देखेंगे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, राइट। तो आप एकदम क्लियर कट रहेंगे, इनके जितने भी मेंबर हैं उनको आप एकदम पायरेट कर लीजिए, राइट। सो आप देख रहे हैं इसमें जो है इनके ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कनाडा, राइट, कनाडा। देन आप देख रहे हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिर आप देख रहे हैं कि जापान, राइट, यूके और यूएस। इन 7 देशों के समूह को ही बोला जाता है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, राइट। और बेसिकली आप देख रहे हैं जितने भी कंट्रीज़ है ये अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज़ है, राइट। सो ये बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है संपूर्ण विश्व के लिए। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ तो आप बताएंगे टॉरमिना, राइट। और टॉरमिना कहाँ, ये इटली में है। चूँकि ये थोड़ा कन्फ्यूज है, लोग टॉरमिना के नाम से उतना वाकिफ नहीं होते, इसी वजह से यही ऑप्शन में मिलता है टॉरमिना, राइट। आप ध्यान रखेंगे इटली में है, इटली का एक प्रांत है, वहाँ का ये एक शहर है, राइट। और G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। तो आप सारे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, राइट। नेक्स्ट एक ग्रुप के बारे में पूछा जाता है दैट इज G8। सो G8 कंट्री ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। सो इसमें जितने भी G7 हैं और G7 ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं प्लस रसा, यानी कि इसी वजह से हमने इसको लिखा है G7 प्लस रसा।
G7 की जितने भी कंट्रीज हैं, यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, और उसमें आप रसा को इंक्लूड कर दीजिए, तो ये जो 8 देश बन रहे हैं इनके समूह को बोला जाता है G8, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप हैं। G8 में सिर्फ रसा ऐड होता है, बस ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राइट। फिर आप देख रहे हैं G20, यूपीएससी वाले एग्जाम्स में G20 से सवाल पूछा गया था 2020 में, राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, सभी बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, आप ध्यान रखेंगे। सो G20 में आपके जो G8 कंट्रीज हैं, यानी कि G7 प्लस रसा। G7 में हमने बताया कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, और रसा को आप मिला लेते तो G8 बन जाता है। इन सभी देशों में अगर ये आप कंट्री ऐड कर देंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसको आप संज्ञा देते हैं G20, राइट। तो आप देख लीजिए G20 में कौन कौन से देश एक्चुअली शामिल हैं। सो G8 तो आप है ही आपकी ये कंट्रीज, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, राइट। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो G20 कंट्रीज़ है, इसे स्टेटमेंट बनाया जाता है कि इसमें 20 देश शामिल हैं, जो कि कम्प्लीटली ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 20 देश नहीं हैं, इसमें 19 देश शामिल है और एक ग्रुप शामिल है। वो कौन सा? यूरोपियन यूनियन है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का एक समूह है, राइट। तो 20 देश इसमें शामिल नहीं, आप ध्यान रखेंगे, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं ऑलरेडी इसमें 25 से 27 कंट्रीज ऑलरेडी इसमें शामिल है, राइट। सो इसकी स्थापना की बात की जाए तो आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1999 में G20 की, राइट। और इसका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं कि मैक्सिको का एक शहर है, कैनकुन नाम दिया जाता है इसका, राइट। CANCUN, कैनकुन, और मैक्सिको में है, राइट। तो ये है आपका G20 और इस पर सभी देश आप जान रहे हैं बेसिकली। ये इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज इसमें शामिल है। दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण 19 देश है वे सभी इसका जो है हिस्सा हैं। टर्की आप जान रहे हैं एक वेस्ट एशिया की देश है, राइट। अर्जेंटीना आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका, ब्राज़ील साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया आप देख रहे हैं ईस्ट एशिया में, और उसके बाद मैक्सिको देख रहे हैं आप नॉर्थ अमेरिका में, चाइना आप देख रहे हैं ईस्ट एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, राइट। सऊदी अरबिया आप देख रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट ही है, राइट। साउथ अफ्रीका आप जान रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, इंडिया आप जान रहे हैं साउथ एशिया का एक कंट्री है, राइट। और यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं यूरोप में, राइट। यही है आपका G20। हमने स्थापना बताई 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मैक्सिको के एक शहर में, कैनकुन में, राइट। अब हम बात करते हैं